जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग स्टडी जोन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। देखिए, ये दोनों शब्द सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन है यह बहुत आसान। तो चलिए अब हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझते हैं। देखिए, एनाटॉमी मतलब सीधा समझिए शरीर का नक्शा। जैसे घर बनाने से पहले हम लोग घर का नक्शा बनाते हैं और उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि पिलर कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगा, दरवाज़ा किस दिशा में होगी। वैसे ही शरीर में कौन-सी हड्डी कहाँ है, लीवर की साइज़ क्या है, हार्ट की बनावट कैसी है, इसी सब के बारे में स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है। मतलब मेडिकल की भाषा में कहें तो इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ हम लोग ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के बनावट के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फिजियोलॉजी को समझते हैं। फिजियोलॉजी, इसमें हम शरीर के काम करने के तरीके के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दिल धड़कता कैसे है, खाना कैसे पचता है, इन सभी के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। मतलब मेडिकल की भाषा में कहें तो इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ हम लोग ह्यूमन ऑर्गन्स के कार्यों के बारे में स्टडी करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग शरीर की बनावट के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा शरीर वैसे ही बना है जैसे एक घर बनता है। मतलब ईंट से ईंट जुड़कर एक कमरा तैयार होता है, कमरा से एक पूरा घर तैयार होता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी 6 लेवल में बने होते हैं। जो पहला लेवल है, केमिकल लेवल है। पहला लेवल क्या है? केमिकल लेवल। इसमें सबसे पहले अणु और परमाणु आते हैं। एटॉम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आप लोग जानते ही होंगे। अब दूसरा, सेलुलर लेवल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो बनती है सेल। इसको शरीर का ईंट समझ लीजिए, इसी पर पूरा शरीर टिका है। तीसरा है टिश्यू लेवल। एक जैसे सेल को मिला दीजिए तो बन जाएगा टिश्यू। जैसे ईंटों को जोड़कर दीवार बनती है, वैसे ही एक जैसे सेल को मिल जाने से टिश्यू का निर्माण होती है। चौथा है ऑर्गन लेवल। अब अब जानेंगे ऑर्गन लेवल क्या होता है। जब अलग अलग टिश्यू मिला तो बन जाएगा ऑर्गन। वैसे ही जैसे अलग अलग दीवार मिलकर एक कमरे का रूप ले लेती है। पांचवा है आपका सिस्टम लेवल। जब कई कमरे मिल गए तो एक पूरा घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब ऑर्गन एक दूसरे से मिलते हैं तब एक पूरा सिस्टम बनता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब आखिरी है छठा, होल बॉडी लेवल। सभी पार्ट्स या सिस्टम साथ साथ काम करके होल बॉडी का निर्माण करती है। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। पहला है सुपीरियर। शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर को सुपीरियर कहते हैं। दूसरा है इन्फीरियर। शरीर के निचले हिस्से की ओर को इन्फीरियर कहते हैं। तीसरा है एंटीरियर। शरीर के सामने का हिस्सा को एंटीरियर कहा जाता है और पोस्टीरियर हो जाएगा आपका शरीर के पीछे का हिस्सा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।